हूँ, लेकिन आदिल अब्बासी भी अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सामने आई हैं, ज़ाहिर की भी तफसीलात मुकम्मल तौर पर देखनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रिडिक्ट किया जा रहा था, जिस पर बात हो रही थी कुछ मुबहम अंदाज में, कुछ मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ें उसी तरह की हैं जिस तरह की प्रिडिक्ट की जा रही थी। इसमें मोस्टली कोर्ट को, जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा था। वो चीज़ें भी इसके अंदर हमें दिखाई दे रही हैं। जैसे आर्टिकल 48 में मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स जो है वो सजेस्ट की गई हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की सजेशन है इसमें। सुप्रीम कोर्ट से अलग एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करने की क्लॉज है। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद में उसका वो हेडक्वार्टर होगा। इस तरह की सारी चीज़ें, और फिर चीफ जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होंगे उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की बात हो रही है। जजेस की एज 68 ईयर रिटायरमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की रखी जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की। और जो आईनी अदालत है उसको वफाक और सूबों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने का ये होगा। तो एक बड़ी इस पे तफसील से है, लेकिन आइन के आर्टिकल 184 को ख़त्म करने की इसमें जो तजवीज़ दी गई है, जिसमें लोग पिटीशन लेकर अपने जाते थे कोर्ट, वो ख़त्म करने की बात की जा रही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फिर इसमें आर्टिकल 175A में जजेस की जो अपॉइंटमेंट का नया तरीक़ाकार, जिस तरह मैंने पहले भी बताया आपको, उसके ऊपर बात हो रही थी, वो किया गया है, तजवीज़ किया गया है। और इस आर्टिकल 243 की बात हो रही है। तो इसमें जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है वो ख़त्म करने की बात हो रही है। और आर्मी चीफ को जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एडिशनल चार्ज देने की बात है। इस किस्म की बातें ज़ाहिर आ रही थी, पहले भी हो रही थी। और जो फील्ड मार्शल को उन्होंने कहा कि नेशनल हीरो का दर्जा और तायात जो मरात हैं वो देने की तजवीज़ है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हैं। देखना है कि ये कैसे सारा प्रोसेस होता है और ये किस तरह ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और इसके अंदर है कि आर्टिकल 206 में अमेंडमेंट जो की जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अगर तकर्री से कोई जज इनकार करता है तो वो रिटायर्ड तस्वर होगा। लेकिन हमारे यहाँ जजेस आपको पता है कि किसी न किसी बात पे नाराज़गी का इजहार करके फिर उस पर बाकायदा अपनी कमेंट्स देते हैं और बाकायदा यहाँ पर इन्वायरमेंट बनता है। तो उन्होंने कहा कि वो जो नहीं जाना चाहता है वो रिटायर्ड कंसीडर होंगे। और इस तरह की सारी चीज़ें, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी ज़ाहिर है हमने देखना, इसमें कुछ मराहिल हैं, होता है उन्हें पहले ही कहा कि वो 243 या जो एक नीड ऑफ द आवर है, आपको जो न्यू चैलेंजेस हैं वॉर के या आपकी इस वक्त जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, सिक्योरिटी की, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पीपल्स पार्टी ने उसको अपनी फुल सपोर्ट दी है। और PMLN कुछ और तजावीज़ पर उन्होंने अपने कुछ रिजर्वेशन का इजहार किया है। और दीगर जमातें भी जो हैं वो अभी ऑलमोस्ट मोर और लेस इनका कंसेंसस ही दिखाई दे रहा है, सिवाय एक PTI के। तो बाकी ओवरऑल जो है वो इससे ओवरऑल हमें कंसेंसस दिखाई दे रहा है। देखें किस तरह आगे बढ़ती चीज़ें। अच्छा आदिल, जैसे कि नादिया मिर्ज़ा अभी हमसे बात कर रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन के किरदार को भी कहीं ना कहीं महदूद करने की कोशिश कर रही है। और अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो हम देखेंगे शायद ऐसा हो, लेकिन हुकूमत को ये नहीं भूलना चाहिए कि कल कला को वो भी अपोजिशन में आ सकते हैं। देखिए, इस मुल्क में जो पॉलिटिक्स है वो, क्योंकि ये आपका सवाल जो है वो सियासी है, तो मैं इसका आपको उस तरीके से कोशिश करूंगा जवाब दूं, क्योंकि इस मुल्क में जो है ना वो पॉलिटिक्स इसी तरह हुई है। जो पावर में होता है वो अपोजिशन को और उसके राइट को जो सर्व करता है, लेकिन जो अपोजिशन में होता है उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात जरूर करता है, लेकिन जब वो पावर में आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को भूल जाता है। उसके बाद दोबारा से वो भी अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है और वो अपनी अपोजिशन को जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश करता है। तो ये तो एक हमारा माजी है। जो जमातें सब पावर में आती है वो इसी तरह करती हैं। जो आज अपोजिशन में, कल वो पावर में थे, वो भी यही सब कुछ कर रहे थे। जबरदस्ती जो है वो लेजिस्लेशन भी कराते थे, जबरदस्ती जेलों में भी डालते थे, जबरदस्ती अपने केसेस भी बनाते थे। आज अगर हुकूमत कर रही है तो ये कुछ मेरे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन ऑपोजिशन भी ये देखें कि ऑपोजिशन को इसके अंदर कोई ऐसा प्रोटेस्ट करते आपको दिखाई नहीं दे रही। ऑपोजिशन भी इस मसले पर ऑपोजिशन करती दिखाई नहीं दे रही, कोई सजेशंस देती दिखाई नहीं दे रही, कोई नई क्लॉजेज इंट्रोड्यूस कराने की बात नहीं कर रही। ऑपोजिशन कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर रही। वो एक ही नारा है उनका कि आप हमें हमारे लीडर से मिलने दें।
ہماری ملاقات کرا دیں یا ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا ریلیف دے تو ہم آپ سے بات کریں گے. تو اب ایسے ماحول میں آپ اپوزیشن بھی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی ہے اور حکومت بھی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ہر بات کریں, یہ بات نہ کریں. تو ایک ہمارا انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکل فیلئر ہے پاکستان کا, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا, کہ وہ ایک دوسرے سے پاور میں آ کے صرف ریونج لیتے ہیں, اور اپوزیشن کے دنوں میں انہیں آئین یاد آتا ہے جیسے وہ پاور میں آتے ہیں آئین بھول جاتے ہیں. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کریں گے, ان کو ڈر ہوگا, انہیں پتا ہے کہ ظاہر ہے اگر کل کوئی اور پاور میں آئے گا وہ بھی ہمارے ساتھ یہی کرے گا. تو یہ ایک پاکستان کی پالیٹکس کا انفارچونیٹ ڈیلیما ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ اپوزیشن بھی آپ دیکھ لیں, اس کی کیا رٹ ہے, ایک ہی رٹ ہے, آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیڈر سے ملوا دیں, باقی چیزیں وہ ہو جائیں گی. آئیں آ کے اپوزیشن کریں, اگر جینوئن ایشوز پہ کرنی ہے, آپ اگر انفلیشن پہ بات کریں, لیجسلیشن پہ کرنی ہے, پارلیمنٹ کے اندر باہر کریں, باہر بات کریں. لیکن یہ بات تو نہیں ہو رہی نا, ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ بس آپ یہ کر دیں تو ہم آپ سے بات کریں گے, ورنہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. آپ 26ویں ترمیم کے وقت آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھی, کئی کلوزز پہ اتفاق کیا, اگریمنٹ کیا, اور اس کے بعد لاسٹ مومنٹ پہ کہا کہ ہاں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں, بہت ساری چیزوں پہ اتفاق کیا ہے, لیکن ہم جو ہے وہ اس پہ ساتھ نہیں دے سکتے ترمیم پہ, اور ہم آپ کو پھر پوچھ کے بتائیں گے. اور پھر گئے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جیسے ابھی آپ نے اپوزیشن کی بات کی. اوبویسلی اپوزیشن کا ایک تو افسوسناک یہ کہ جو ایجنڈا ہے وہ پاکستانی سیاست سے بہت زیادہ مختلف ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.